अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा डायबिटीज किस प्रकार से आपकी किडनी को डैमेज कर रही है। साथियों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जवाब है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह। सबसे डरावनी बात यह है कि किडनी खराब होना अक्सर बिना किसी शुरुआती लक्षण के शुरू होता है। जब तक समस्या का पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो जाता है। बहुत लोग समझते हैं कि ईश्वर ने हमको 2 किडनी दी हैं, एक खराब हो जाएगी तो दूसरी काम करेगी। लेकिन जिसकी किडनी खराब होती है उसको क्या तकलीफ होती है, उसका क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ये इसको वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से बस एक प्रयास कर रहा हूं जिससे लोग इस बारे में जागरूक हो सकें और इन छोटी छोटी सी बातों पे ध्यान दें जिनकी वजह से किडनी डैमेज होती है। अब हम समझे प्रयास करत हैं कि किडनी करत का है। किडनी जो है वो हमारे बॉडी का नेचुरल फिल्टर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक सामान्य इंसान की किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर खून को साफ करती है और हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है और जो भी वेस्ट चीजें हैं उनको बाहर निकालती है। अब इसको हम दूसरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जो किडनी है हमारी बॉडी का वाटर फिल्टर है। जब तक फिल्टर साफ है पानी साफ रहेगा, जब फिल्टर खराब होने लगेगा तो गंदगी जमा होने लगेगी। अगर आप अपने घर में चाय छानत हो, चाय में एक छन्नी है, अगर छन्नी में कहीं डैमेज हुईगा, कहीं टूट फाट गई तो चाय पत्ती आपके चाय में कप में आ जाती है। उसी प्रकार अगर हमारी किडनी का जो फिल्टर है वो थोड़ा डैमेज हो गया, कुछ खराब हो गया, तो जो गंदगी हमारी बॉडी से बाहर निकलनी चाहिए वो खून में दोबारा रोटेट होती रहती है। अब हम समझे प्रयास करते हैं कि जो डायबिटीज है, जो शुगर है, वो हमारी किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। होत का है कि जब लंबे समय तक हमारा जो ब्लड शुगर ज्यादा रहता है तो ये किडनी की जो छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लगती है। हमारी किडनी में जो लाखों की संख्या में जो छोटे छोटे से फिल्टर्स हैं उनका ग्लेमेरुली कहा जाता है। जो लगातार ब्लड शुगर का लेवल रहता है उससे इन फिल्टरों पे अतिरिक्त दबाव बनता है। शुरुआत में किडनी क्या करती है कि ज्यादा मेहनत करके काम करती है, लेकिन क्या होता है कि जो धीरे धीरे जो ये फिल्टर हैं वो कमजोर होने लागत है, उनमें जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, प्रोटीन लीक होने लगत है और अंततः किडनी की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, वो कम होने लगत है। इस स्थिति को मेडिकल टर्म में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। अब हम समझे प्रयास करते हैं कि किडनी जो खराब होने के जो शुरुआती लक्षण का हो सकता है। बड़ी समस्या यह है कि हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो खुद ही मैनेज कर लेती है। इसलिए जो शुरुआती स्टेज में हमें कोई लक्षण नजर ही नहीं आते हैं। ये केवल किडनी केस में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में है। जब हमारी नसों में ब्लॉकेज होने लगती है तब भी जब 60-70% तक हो जाता है तब तक हमें कोनो लक्षण ही नहीं पता चलता है। इसीलिए बीपी को भी साइलेंट किलर कहा जाता है। अब हम वापस लौटते हैं अपने विषय डायबिटीज में, किडनी पे क्या बैड इफेक्ट होता है उस पर। जब हमारी किडनी थोड़ी थोड़ी करके डैमेज होने लगती है तो कुछ संकेत दिखने लगते हैं, जैसे कि पैरों या टखनों में सूजन होना, चेहरों पे सूजन होना, बार बार थकान महसूस होना, भूख कम लगना, यूरिन में झाग आना, रात में बार बार पेशाब के लिए जाना, बीपी भी बढ़ सकता है। अगर आपके परिवार में कौनों को इस टाइप के लक्षण दिखत हैं तुरंत अपने डॉक्टर का दिखाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब करेक्ट का है कौन कौन से टेस्ट कराए कि वो हम समझते हैं। वैसे तो ये आपके डॉक्टर को जब आप मिलेंगे तो खुद ही आपको बताएगा। मैं सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के पर्पज से इन टेस्ट के बारे में बताता हूँ। साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट जरूर कराएं किडनी के हेल्थ को जांचने के लिए। हम इन टेस्ट के नाम बड़े डिफिकल्ट हैं, हम गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहते, हम एक ही वजह से डिस्प्ले कर दे रहे हैं। यूरिन टेस्ट में चेक करे है कि पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। दूसरे सीरम टेस्ट में ये चेक कराना है कि किडनी की कार्य क्षमता कैसी है, कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है। तीसरा क्या करना है कि EGFR टेस्ट बताता है कि आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह खून फिल्टर कर रही है। याद रखिए कि शुरुआती पहचान से किडनी को बचाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अपनी किडनी को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बचाएं। अच्छी बात यह है कि आज हमारे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज्यादातर मामलों में किडनी को बचाया जा सकता है। इसके लिए करना क्या है? नंबर 1, अपने ब्लड शुगर HbA1c को रेंज में रखे,
नंबर 2, अपना ब्लड प्रेशर भी रेंज में रखें। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज करें। नंबर 4, स्मोकिंग से बचें। नंबर 5, सफिशिएंट पानी पिएं। नंबर 6, अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाइयां प्रिस्क्राइब की है तो उसको नियमित लें। नंबर 7, बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी आपकी जो दर्द निवारक दवाएं हैं उनका सेवन ना करें। इन छोटे छोटे कदमों से भविष्य में डायलिसिस जैसी गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि कई लोगों को तब तक पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनी प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए डायबिटीज में सिर्फ शुगर कंट्रोल करना ही पर्याप्त नहीं है, टाइम टू टाइम अपनी किडनी की जांच भी जरूरी है। दोस्तों, डायबिटीज हमारे जो किडनी के फिल्टर्स को नुकसान पहुंचाती है, ये तो हम इस वीडियो में बता ही चुके हैं। लेकिन अगर समय पे जांच हो, शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। याद रखिए, किडनी फेल होने का इंतजार मत कीजिए, किडनी को बचाने के लिए शुरुआत आज से कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे ज्यादा है तो अपनी किडनी की जांच अवश्य कराएं। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और हमारे चैनल सेहत टू सक्सेस से जुड़े रहिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।